गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सुप्रभात। अपने महाविद्यालय के इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो आपको नए वीडियोज़ है उसकी जानकारी मिलती रहे। हम आज हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें हम आज आदर्शवाद, प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है? विचारधारा है। क्या है? विचारधारा। और विचारधारा किसे कहते हैं? विचारों के समूह को। प्रत्ययवाद का मतलब ही क्या होता है? विचार ही होता है। तो आज हम आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म इसके बारे में है वो जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्या है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सदियों से एक विवादास्पद प्रश्न ये रहा है कि राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति। हमेशा से ही रहा है कि राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति। राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति। हमने प्लेटो अरिस्टो को पढ़ा था, पढ़ते हैं पाश्चात्य जगत में, तो वो किसको मानते हैं? सर्वोच्च। वो राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसको मानते हैं? व्यक्ति को भी सर्वोच्च मानते हैं। राज्य साधन है या व्यक्ति? राज्य लक्ष्य है अथवा व्यक्ति? प्लेटो से लेकर आज तक इस प्रश्न का विचार मंथन होता रहा है, किंतु कोई सर्वमान्य हमेशा इसका कि राज्य सर्वोच्च है, एक व्यक्ति सर्वोच्च है, लक्ष्य राज्य है, एक व्यक्ति है, इसका हमेशा से मंथन चल रहा है, परंतु इसका आज तक कोई इस समस्या का कोई स्पष्ट उत्तर आज तक या समाधान नजर नहीं आया है। किंतु कोई सर्वमान्य समाधान आज तक इस प्रश्न का नहीं खोजा जा सका, परंतु राज्य और व्यक्ति की सर्वोच्चता के इस पद में आदर्शवादी विचारधारा पूरी तरह से साथ है। राज्य और व्यक्ति की सर्वोच्चता के इस पद में जो आदर्शवादी विचारधारा है वो पूरी तरह से साथ है। उसके लिए राज्य सर्वोपरि है, राज्य साध्य है। आदर्शवादी विचारधारा के लिए राज्य क्या है? राज्य सर्वोपरि है। जो आदर्शवादी विचारधारा है या प्रत्ययवाद है या आइडियलिज्म है, इसमें राज्य क्या है? सर्वोपरि है। राज्य क्या है? राज्य सर्वोपरि है। राज्य क्या है? राज्य लक्ष्य या साध्य है। राज्य वो क्या है? आदर्शवादी विचारधारा या विचारों का ऐसा दृष्टिकोण है जो राज्य को क्या मानता है? सर्वोच्च संस्था मानता है। ये राज्य को क्या मानता है? साध्य या लक्ष्य मानता है। व्यक्ति को क्या मानता है? साधन मानता है। इसलिए प्लेटो और अरिस्टो आदर्शवादी विचार है और वही राज्य को क्या मानते हैं? सर्वोच्च मानते हैं। परंतु कुछ जैसे हमने उदारवाद पढ़ा तो उसमें वो किसको मानते हैं? वो व्यक्ति को मानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। राज्य सर्वोपरि है, राज्य साध्य है, राज्य विश्व चेतना की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। और ये आदर्शवादी विचारधारा ये राज्य को विश्व चेतना की श्रेष्ठतम, राज्य को विश्व चेतना की श्रेष्ठतम कृति या रचना मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं? कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या? राज्य, जिसकी रचना किसने की है? भगवान ने की है। और ऐसा कौन मानते हैं? आदर्शवाद मानता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये सिद्धांत व्यक्तिवाद की भांति राज्य को केवल व्यक्ति के विकास का साधन मात्र नहीं समझता। इसकी मान्यता है कि राज्य स्वयं सिद्ध है। राज्य एक नैतिक आदर्श व्यवस्था है। ये कहता है कि राज्य स्वयं सिद्ध है। राज्य को किसी दूसरे को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। राज्य स्वयं क्या है? सिद्ध है। राज्य वो सर्वोच्च क्या है? नैतिक संस्था है। राज्य क्या है? राज्य वो सर्वोच्च नैतिक संस्था है। कौन मानता है? उदारवादी विचारधारा मानती है राज्य स्वयं सिद्ध है तथा वह एक नैतिक आदर्श व्यवस्था है जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपने विकास की कल्पना कर सकता है। राज्य स्वयं सिद्ध है। राज्य वो सर्वोच्च नैतिक संस्था है जिसमें ही व्यक्ति का क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऐसे विचार कौन मानता है? आदर्शवाद मानता है, प्रत्ययवाद मानता है, आइडियलिज्म मानता है। और ये विचार या चेतना है। अब हम आदर्शवाद से अभिप्राय, आदर्शवाद है इससे अभिप्राय, आदर्शवाद है इसका अर्थ क्या है? इसके बारे में मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, जो आदर्शवाद है इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब हमारे को ये तो पता चल गया है कि आदर्शवाद वो विचारधारा है या वो विचारों का समूह है जो किसको? राज्य को सर्वोच्च मानता है। और राज्य वो सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें ही व्यक्ति का क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस बात का हमारे को पता चला है। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आदर्शवाद है, ये शब्द अंग्रेजी के जो ये आइडियलिज्म शब्द है,
आदर्शवाद, आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म, अंग्रेजी का जो ये आइडियलिज्म है, अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी का जो आइडियलिज्म शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? आदर्शवाद है। इस बात का ध्यान रखना है। और आइडियलिज्म शब्द आइडियल से नहीं वरन किससे बना है? आइडिया से बना है। ये जो शब्द है आइडिया, इससे कौन सा शब्द बना है? आइडियलिज्म बना है। इस बात का ध्यान रखना है। आइडिया से बना है जिसका अर्थ होता है विचार, और आइडिया का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? विचार होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। आदर्शवाद है ये अंग्रेजी के जो ये शब्द है आइडियलिज्म, इसका हिंदी रूपांतरण है। और ये आइडियलिज्म शब्द है किससे बना है? आइडिया से। और आइडिया का अर्थ क्या होता है? विचार होता है। काफ़ी बार छोटा वाला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्शवाद से अभिप्राय क्या है, तो हमारे को ध्यान रखना है। आदर्शवाद है मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? आदर्शवाद होता है। और जो ये आइडियलिज्म जो अंग्रेजी का शब्द है किससे बना है? इसका मूल शब्द है कौन सा है? आइडिया है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? विचार होता है। इस बात का ध्यान रखना है। आइडिया से बना है जिसका अर्थ है विचार, अतः ये विचारधारा आइडियल पर नहीं, अतः ये विचारधारा है वो आइडियल पर नहीं वरन आइडिया अर्थात ये विचारधारा है इस विचार पर आधारित है। कौन सी? आदर्शवाद जो विचारधारा है किस पर आधारित है? विचार पर आधारित है। पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि आदर्शवाद विचारधारा किस पर आधारित है, तो आदर्शवाद विचारधारा है वो किस पर आधारित है? विचार पर आधारित है। क्योंकि जो ये आइडियलिज्म इंग्लिश का शब्द है ये किससे बना है? आइडिया शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? विचार है। तो इसका अर्थ क्या होता है? विचार है, विचार पर आधारित है। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी, विचारगत या विचार संबंधी। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी। पूर्णतः विचार जगत में ही संभव है। पूर्णतः है, अगर हम जगत देखें तो पूर्णतः किस में संभव है? विचार में ही है, चेतना में ही क्या है? पूर्णतः है। तो इस बात का ध्यान रखना है। पूर्णतः विचार जगत में ही संभव है, अतः पूर्णतः रखने वाली वस्तु को, पूर्णतः है वो किस में है? विचार में ही संभव है, अतः पूर्णतः रखने वाली विचार समय को क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। पूर्णता रखने वाले विचार को क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत या विचार संबंधी। पूर्णता विचार जगत में ही संभव है, अतः पूर्णता रखने वाली वस्तु को ही, जो वस्तु पूर्णता रखती है उसे क्या कहा जाता है? आदर्श कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। जो वस्तु पूर्णता रखती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आदर्श कहा जाता है। और आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में, आदर्शवाद है, आदर्शवाद है इसका जो आदर्शवाद है इसका अर्थ है, आदर्शवाद का संबंध है वो, आदर्शवाद है आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से, आदर्शवाद है इसका संबंध वास्तविक जो दुनिया है, जो भौतिक दुनिया है, यथार्थ की दुनिया है, उससे न होकर किससे है? आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में, इसका जो संबंध है वो किससे होता है? विचारों के आंतरिक जगत में, विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली, विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से है। हमारे को ये ध्यान रखना है, विचारगत या विचार संबंधी चेतना आदर्श है और आदर्शवाद का संबंध है वो वास्तविक जो दुनिया है, भौतिक दुनिया है, इससे न होकर किससे होता है? विचारों के जो आंतरिक जगत में, विचारों के जो आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता है, ये इसका अर्थ होता है किसका? आदर्शवाद का। आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से है।
राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ये विचारधारा इस दुनिया में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट न होकर एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है जो पूर्ण हो, और ऐसे पूर्ण राज्य का अस्तित्व किस में होता है? विचारों की दुनिया में संभव होता है। ये पूर्ण राज्य की बात करता है आदर्शवाद, और पूर्ण राज्य है वो किस में हो? विचारों में हो। पूर्ण राज्य है वो किस में हो? विचारों में हो। इस बात का ध्यान रखना। ये वास्तविक दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? विचारों के जो आंतरिक जगत में पाई जाने वाली, अपने जो विचार है उसमें पाई जाने वाली पूर्णता है ये, इस बात का ध्यान रखना है। और विचारों का क्या है? ये तो ये विचार ही है कि राज्य इस प्रकार से होना चाहिए, राज्य का राजकार के कार्य ऐसे होने चाहिए। ये विचारों पर आधारित एक दृष्टिकोण है। अब इसमें हम आदर्शवाद को विभिन्न जो विद्वान है उन्होंने विभिन्न नामों से पुकारा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आदर्शवाद जो विचार है या विचारधारा है, आइडियलिज्म, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब विभिन्न विचारों ने आदर्शवाद को जिन जिन नामों से पुकारा है उसका थोड़ा सा हम, क्योंकि बार बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत संख्य है। एक विचारक है बोसंके, और बोसंके ने आदर्शवाद को क्या कहा है? आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। बोसंके ने आदर्शवाद को क्या कहा है? आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। ध्यान रखना है, बोसंके ने आदर्शवाद को क्या कहा है? आध्यात्मिक सिद्धांत कहा है। और आध्यात्मिक सिद्धांत क्यों कहा है इसने? क्योंकि राज्य के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर बल न देकर, ये कहता है कि राज्य का जो सिद्धांत है ये भौतिक तत्वों पर, जो वास्तविक है उस पर बल न देकर किस पर देता है? अध्यात्म पर बल देता है। किस पर देता है? विचारों पर बल देता है। तो बोसंके ने आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारा है। क्यों पुकारा है? क्योंकि राज्य के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर बल न देकर आध्यात्मिक स्वरूप, किसकी बात करता है ये? आध्यात्मिक स्वरूप की बात करता है। तो ध्यान रखना, बोसंके है वो आदर्शवाद को क्या कहता है? आध्यात्मिक सिद्धांत कहता है। क्या कहता है? आध्यात्मिक सिद्धांत। क्योंकि ये विचारों का है, विचारगत है, इसलिए ये आध्यात्मिक से मेल खाता है। बोसंके। उसके बाद में है होबाउस। होबाउस ने आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत कहा है। होबाउस ने आदर्शवाद को क्या कहा है? दार्शनिक सिद्धांत कहा है। और दार्शनिक सिद्धांत क्यों कहा है? क्योंकि ये राज्य के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से, क्योंकि ये राज्य के जो समग्र रूप है, राज्य के संपूर्ण रूप का अध्ययन वो किस रूप में करता है? दार्शनिक रूप में करता है। किस में करता है? दार्शनिक रूप में करता है। तो बोसंके आध्यात्मिक सिद्धांत कहता है आदर्शवाद को, होबाउस है ये दार्शनिक सिद्धांत कहता है, क्योंकि ये संपूर्ण जो राज्य उसका अध्ययन किस आधार पर करता है? दार्शनिक आधार पर करता है। अगला जो विचारक है वो है C.E.M. जोड। C.E.M. जोड जो आदर्शवाद को C.M. जोड आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहता है। C.M. जोड है वो आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहता है। C.M. जोड है आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहता है। निरंकुशतावादी सिद्धांत क्यों कहता है? क्योंकि ये राज्य को पूर्ण और, क्योंकि जो C.M. जोड है राज्य को पूर्ण और निरंकुश अधिकार देता है। राज्य को ये सर्वोच्च संस्था मानता है, और राज्य क्या है? पूर्ण है, निरंकुश है। राज्य को रोकने वाला कोई संस्था या व्यक्ति नहीं है। तो बोसंके ने आध्यात्मिक सिद्धांत, क्योंकि ये आध्यात्मिक तत्वों की वास्तविक में नहीं किया है, विचारों का किया है। होबाउस ने दार्शनिक सिद्धांत, संपूर्ण दार्शनिक आधार पर अध्ययन किया है। C.E.M. जोड ने इसे क्या कहा है? राज्य को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा है, क्योंकि राज्य को पूर्ण और क्या मानता है? निरंकुश मानता है। क्योंकि राज्य को पूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है। मैकाइवर ने आदर्शवादी राज्य को क्या कहा है? रहस्यवादी कहा है। क्या कहा है? रहस्यवादी। मैकाइवर ने आदर्शवादी सिद्धांत को क्या कहा है? रहस्यवादी कहा है। और गेटेल ने इसे क्या कहा है?
नैतिक सिद्धांत का है। गेटेल ने इसे क्या कहा है? नैतिक सिद्धांत का है। गेटेल ने इसे क्या कहा है? नैतिक सिद्धांत का है। क्योंकि ये नैतिकता पर, गेटेल ने इसे नैतिक सिद्धांत क्यों कहा है? क्योंकि ये नैतिकता पर अधिक बल देता है। आदर्शवादी सिद्धांत तो किस पर बल देता है? नैतिकता पर अधिक बल देता है। इसने क्या कहा है कि राज्य मैकाइवर ने क्या कहा है? आदर्शवादी सिद्धांत को रहस्यवादी कहा है। संक्षेप में आदर्शवाद का अर्थ ही क्या होता है? विचारवाद है। संक्षेप में आदर्शवाद को हम क्या कह सकते हैं? विचारवाद या प्रत्ययवाद कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। संक्षेप में हम आदर्शवाद मतलब आदर्शवाद, विचारवाद मतलब विचारों का समूह है। हम आंतरिक जगत में सिर्फ क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं। तो आज हमने जो हमारी ये आदर्शवाद प्रत्ययवाद है इसके बारे में अध्ययन किया। आदर्शवाद का अभिप्राय क्या होता है इसका हमने किया। तो ये इंग्लिश के जो आइडियलिज्म शब्द है इसके आइडिया सबसे बना है, इसका हमने अध्ययन किया। और बोसंग के होबाउस, सीएम जॉर्ज, मैकाइवर और गेटेल इन्होंने आदर्शवाद को क्या कहा है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है? विचारवाद होता है। विचारों का समूह है जो हम क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगले अध्याय में हम वो आदर्शवाद का जो आगे है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको 2-3 बार देख लेना, किताब से है वो, बुक से इस लेसन को ध्यान से पढ़ लेना और 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।